कहते हैं जीवन से धन चला जाए तो इतना नुकसान नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा हाथ से चली जाए तो भी इतना नुकसान नहीं है। धन पद प्रतिष्ठा ये फिर कमाई जा सकती है। हाँ, उससे ऊपर आती है सेहत, कि अगर सेहत चली गई तो हम जीवन में उसका कुछ नुकसान देख सकते हैं, उसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी सेहत को भी वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर जीवन से चरित्र ही चला जाए तो उसकी कोई भरपाई नहीं है, उसका नुकसान नहीं आंका जा सकता। तो जीवन में ये मान के चलते हैं कि चरित्र बहुत ही ऊपर है। लेकिन अब इसकी परिभाषा क्या है? क्या जिसकी नज़र बुरी होती है, जिसका चाल चलन सही नहीं होता, जिसका आचरण सही नहीं होता, क्या उसी का चरित्र बुरा माना जाता है? मेरा मानना है कि जिसके एथिक्स नहीं है, सच्चाई नहीं है, जो स्वार्थ और लालसा से भरा है, जो दूसरों को मिसयूज करता है, जो दूसरों को दुख देने में कोई झिझकता नहीं है, उसका चरित्र को हम एक बुरे चरित्र की तरह देख सकते हैं। हाँ, उस चरित्र का निर्माण जो है वो वैसा ही होता है, वो पता चलता है जब उसके स्वभाव को देखा जाता है, उसके व्यवहार को दूसरों के साथ देखा जाता है, उसकी वाणी का आकलन किया जब जा सकता है तो पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है। अब अगर हम अपने चरित्र को देखें तो वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, या तो वो और नीचे गिरता चला जाता है या वो ऊपर उठता चला जाता है। जैसे जैसे हम अपनी बुराइयों के, अपने विकारों के अधीन आते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा चरित्र और नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन जब अध्यात्म के रास्ते पर आते हैं, हम अपना ही आकलन करते हैं, हम एकांत में अपने मनन करते हैं, हम अपनी ही बुराइयों को देखते हैं, हम उनसे बाहर आने के लिए सजगता रखते हैं, तब हमारे चरित्र का निर्माण होना शुरू होता है, हम ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज अगर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हम तनाव में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, तो हमें अपने में देखना होता है कि हमने अपने चरित्र का निर्माण कैसा किया है। लेकिन अगर हम शांति जीवन में चाहते हैं, आनंद और खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं, तब हमें अपने चरित्र को वैसा ही निर्माण करना होगा। इसके लिए ध्यान, इसके लिए मौन, इसके लिए एकांत बहुत हमारे लिए सहायक रहते हैं। दूसरों से हम जितना हो सके जब प्रेम की भावना रखते हैं, उनको सहयोग देने की तरफ चलते हैं, हम इस संसार में कोई फर्क नहीं देखते किसी में। उस ईश्वर को जब हम सब में देखते हैं, तब हम किसी से किसी की तुलना नहीं करते। जो भी संसार में हो रहा है उसको स्वीकार करके चलते हैं, तब हमारे चरित्र का निर्माण अच्छे ढंग से होना शुरू हो जाता है। और मेरा मानना है कि संसार में हम जो भी कमाते हैं वो तो यहाँ पे रह ही जाता है, लेकिन अगर हम अपने चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो ये मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है।